गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये बॉडी के बाहर डाइजेशन कब होती है? जब एक ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, सड़ी गली चीज़ों पे उगता है, तो उसमें कैसी डाइजेशन होती है? उसमें होता है कौन सा न्यूट्रिशन होता है बेटा? हमने डिस्कस किया सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और इनमें क्या होता है? डाइजेशन बॉडी से बाहर होती है, यानी सेल्स के बाहर डाइजेशन होती है। और ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने डाइजेस्टिव जूसेस को बॉडी के बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। सो दी डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सोल्यूबल, जिससे फूड सोल्यूबल बन जाता है, एंड द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब ऑन देयर बॉडी सरफेस, और ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी सरफेस पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है बेटा आपका राइजोपस, और दूसरा म्यूकर दिया हुआ है, ठीक है, यीस्ट, अगैरिकस और बहुत सारे बैक्टीरिया। अब हम करें डू यू नो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन द लेदर आर्टिकल। आपने बहुत बार वाइट कॉटनी ग्रोथ, कॉटन लाइक ग्रोथ देखी होगी लेदर के आर्टिकल्स के, लेदर की चीज़ों के ऊपर इन ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड वेदर मीन्स जब बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फंगस उग जाती है, ठीक है। मशरूम भी ग्रो हो जाती है आसपास, अगर आप देखिए जहाँ गीली ज़मीन होती है, मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पे, या फिर रोटिंग वुड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आपको दिखते हैं। रोटी अगर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रखी रहे बारिश के मौसम में, गर्मी में, तो ग्रीन कलर के ब्लू कलर के पैचेस आपको दिखाई देते हैं, सड़े हुए फ्रूट्स के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। तो ये सारी क्या हैं? दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फंगस, ठीक है। ब्रेड के ऊपर भी आपने फंगस लगी हुई देखी है, जैसे पिक्चर में भी देखो देखो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फंगस, ठीक है। ये सारी क्या है? दिस इज द फंगस, क्लियर। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फंगस, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज द हैविंग द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है बेटा इसमें? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर बेटा। सो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, और कॉटनी ग्रोथ डेवलप इनटू द कलर्ड पैचेस इज अ कॉमन अकरेंस ऑन द स्टेल ब्रेड। सड़े हुए ब्रेड के ऊपर, स्टेल मतलब जिसमें से जो पुराना हो चुका है, बासी हो चुका है, बासी ब्रेड के ऊपर डिफरेंट टाइप के पैचेस आपको दिखाई देते हैं कॉटन की तरह। दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये आपको आपके कौन से ग्रुप में आते हैं? दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंगस में के रूप के फॉर्म में होते हैं, एंड दे एग्जिबिट द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? दे हैव सेप्रोट्रॉफिक। ये पहले ही मैंने आपको बताया था बेटा, सेप्रो मीन्स सड़ी गली चीज़ पे, ट्रॉफिक मीन्स फूड, सड़ी गली चीज़ों से फूड लेना, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? देखो, सिम्बायोसिस का मतलब होता है मिलजुल के रहना। सिम्बायोसिस करना मीन्स दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, घर में मान लो सपोज एक फैमिली में 2 मेंबर्स रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक सपोज उसके लिए खाना बनाता है, दूसरा सामान ला के देता है, ऐसे ही होता है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी ऐसे होते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो सम टाइम 2 ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ क्लोज एसोसिएशन। कई बार 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, एंड डेवलप अ रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ। और एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। दिस इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे सिम्बायोटिक वर्ड कहाँ से आया बेटा? सिम्बायोन से। सिम्बायोन का मीनिंग क्या होता है? टू लिव टुगेदर। दिया हुआ है ना, देखो आपको, दिस इज गिवन टू लिव टुगेदर। इसका मीनिंग क्या होता है सिम्बायोन का? टू लिव टुगेदर, क्लियर। सम एल्गी एंड फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ एल्गी और फंजाई पेड़ की जड़ों में रहते हैं, ठीक है। जैसे देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर में आपको क्या दिखाई रही है? फंगस भी, और ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये सारी एल्गी है, एल्गी माने काई, और कहीं कहीं पे कोई कोई फंगस भी लगी हुई है। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलके रहती हैं, ठीक है, तो ये मिलके कैसे रहेंगी? ये दोनों जब मिलके रहती हैं, एल्गी के पास ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, एल्गी खाना बनाएगी, फंगी उसको पानी ला के देगी, मॉइस्चर देगी, रहने के लिए जगह देगी, तो दोनों मिलके रहते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो इसमें गिवन है आपके पास, दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री। इनको पेड़ों से, अगर ये पेड़ों के पास रहते हैं, पेड़ों की जड़ों में रहते हैं,
तो पेड़ों के रूट्स में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनसे शेल्टर, और शेल्टर मतलब रहने की जगह ले लेते हैं और न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। इन रिटर्न दे हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल मोर एफिशिएंटली। उसके बदले में प्लांट को ये पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करके देते हैं, ठीक है ना बेटा। लाइकन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एल्गा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज लाइकन। क्या बोलते हैं इसे हम, लाइकन। लाइकन में एक फंगस होती है, दूसरी क्या है, एल्गा होती है, दोनों मिलजुल के रहते हैं, एल्गी और फंजाई। एल्गी के पास ग्रीन कलर है, वो खाना बनाती है, फंगस वाटर एब्जॉर्ब करके देती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से होता है, द फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर, द एल्गा प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है ना बेटा। इट मीन्स जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करती है और फंगस बदले में क्या ला के देती है उसे, मॉइस्चर यानी पानी और रहने के लिए जगह, शेल्टर देती है, दोनों मिलके रहती हैं, एंड बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, सो दैट इज नोन एज लाइकन। क्या बोलते हैं उसे हम, लाइकन। ये आपको लिचन समझ में आ रहा होगा, बट इट इज कॉल्ड एज लाइकन, LICHEN। नेक्स्ट आता है राइजोबियम। देखो बेटा पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दिस इज द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दिस इज द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस कौन से प्लांट होते हैं बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी फलियां उगती हैं। अब बताओ, सोचो फलियां किस किस की उगती हैं, सोच के देखो किस किस की फलियां उगती हैं। देखो मूंगफली होती है, ठीक है, और उसके अलावा दालें सारी की सारी किस में उगती हैं, फलियों में उगती हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, फलियों में उगते हैं, फलीदार पौधे जिनको हम बोलते हैं, फलीदार पौधे मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में ये देखो बेटा, आपको छोटे छोटे गोल गोल नोड्यूल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, ये देखो नोड्यूल, क्या है ये, नोड्यूल। अब ये नोड्यूल क्या करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रूट नोड्यूल, और ये सिर्फ कहाँ मिलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी फलीदार पौधों की जड़ों में। मूंग की है फलियाँ, ठीक है, या फिर मूंगफली है, या और राजमा है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप की फलियाँ होती हैं। तो इनके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स होते हैं, रूट की गांठें नोड्यूल्स बनी होती हैं, जिनके अंदर क्या रहता है, दे हैव अ बैक्टीरिया। इनके पास क्या रहता है बेटा, एक बैक्टीरिया रहता है, और वो बैक्टीरिया बेटा क्या करता है, दैट बैक्टीरिया वो दो काम करता है। देखो राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम, यहाँ पे हम करेंगे राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया रहता है बेटा इनकी जड़ों में, दे हैव अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया है बेटा ये, राइजोबियम। देखो दिया हुआ ना इसमें राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इन पौधों की जड़ों में रहता है। कौन से पौधों की, कौन से प्लांट्स की जड़ों में रहता है ये, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स अभी बताए मैंने, फली वाले पौधे, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में रहता है, और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। ये हवा में से नाइट्रोजन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, दैट इज यूजेबल टू द प्लांट्स। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो जैसे अब मैं आपको बोलूँ बेटा, आज आपकी मम्मी आपको बोलें बेटा ऐसे करो, आज कच्चे आलू खा लो, आज मेरे पास आलू पकाने का टाइम नहीं है, क्या आप कच्चे आलू खा सकते हैं, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना, ठीक है। तो आपको आलू को पकाना पड़ता है पहले, फिर आप खाते हो ना। इसी तरह से प्लांट्स भी कच्ची नाइट्रोजन नहीं खा सकते, उनको क्या करना पड़ता है, वो भी नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यूजेबल फॉर्म कौन सी होते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट, ठीक है। तो ये फलीदार पौधों की जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना बेटा, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रेट में। और नाइट्रेट को आसानी से प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स कच्ची नाइट्रोजन नहीं खाते, वो नाइट्रोजन का नाइट्रेट वाली फॉर्म खाते हैं, तो वो उसमें कन्वर्ट कर देते। तो बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, हाउ आर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट मिट्टी में कैसे रिप्लेनिश वापस कैसे न्यूट्रिएंट पूरे होते हैं। रिप्लेनिश करना मतलब पूरा करना, उनको, उनकी कमी को पूरा करना। कैसे कर सकते हैं हम, प्लांट्स रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो। जब प्लांट बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, आसानी से नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी में से निकाल लेते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी री इंट्रोड्यूस्ड। इनको बार बार री इंट्रोड्यूस यानी एंटर कराना पड़ता है, मिट्टी में से निकल गए। अब प्लांट ने उगने के लिए नाइट्रोजन तो ले ली, लेकिन बदले में नाइट्रोजन देनी भी तो ज़रूरी है ना, नहीं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो फार्मर्स यूज एनरिच द
यूजुअली एनरिच द सॉइल बाय एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। फार्मर बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर खाद डालते हैं, या तो घर की खाद डालते हैं जिसको हम मेन्योर कहते हैं, और या फिर क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। तो दो तरह की खाद यूज करते हैं फार्मर, कौन कौन सी, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मेन्योर तो क्या होती है, घर की खाद, गोबर की खाद हो सकती है, ग्रीन पत्तों की खाद हो सकती है, सब्जियों के छिलकों की खाद हो सकती है, और दूसरा है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है। सो दीज मटेरियल्स दैट कैन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट प्लांट्स नीड। इनमें एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। इन अ फॉरेस्ट, जंगल के अंदर क्या होता है, वेयर नो वन गोज टू ऐड फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करने तो नहीं जाता, हम जंगल में तो नहीं जाते कुछ भी करने के लिए। तो वहां पे कमी कैसे पूरी होती है, द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स, जब पत्ते पेड़ों से गिरते हैं तो वापस वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, वो सड़ते हैं, फिर दोबारा से वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, जब कोई एनिमल या प्लांट के पत्ते गिरते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है बेसिकली, वो उसको वापस मिट्टी में मिक्स हो जाता है, वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, एंड वो वापस से फिर किसका पार्ट बन जाते हैं, सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। इस तरह सॉइल में न्यूट्रिएंट की जो कैपेबिलिटी होती है बेटा, न्यूट्रिएंट जो होते हैं कम हो जाते हैं, वो पूरे किए जा सकते हैं, अपने आप ही होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, हम तो नहीं जाते ना फॉरेस्ट में कुछ भी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, एज वी डिस्कस जस्ट अबव, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। जैसे हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, वो हेल्प करता है सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाने में, ठीक है। तो सॉइल आपका किस में कन्वर्ट, सॉइल जो है सॉइल में कैसे कन्वर्ट होता है, एक तो बैक्टीरिया, फर्स्ट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम वापस मिट्टी में मिक्स कर देता है, ठीक है। दूसरा आता है मेन्योर। मेन्योर क्या होती है, जब गलती है, सड़ती हैं चीज़ें, वो उनसे हम मेन्योर खाद बना सकते हैं, उसको अगर हम सॉइल में मिला दें तो उससे भी न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वो केमिकल होते हैं जिसको मिट्टी में अगर मिक्स कर देते हैं ना बेटा, तो क्या होता है, तो फिर से सॉइल की जो कैपेसिटी होती है ग्रो करने की वो बढ़ जाती है। और लास्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है ना बेटा, तो वापस से मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और इस तरह से डिकम्पोज होके वापस मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर बेटा हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं कीवर्ड्स, ये आपने लर्न करने हैं, डेफिनेशंस ही हैं। व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये सारे बेटा आपको चैप्टर में मैंने कराए हैं, तो इनको आप सभी को लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।